बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अदारे और ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तहरीक लब्बैक को मजबूर कर रहा है उस रास्ते पे चलने के लिए जिस रास्ते में शायद तहरीक लब्बैक नहीं चलना चाहती। और मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि मेरी तरह तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है वो भी अब सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि आखिर हम आगे का क्या लाए अमल दें। ये लोग हमको प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए हमको अंदर नहीं आने दे रहे। आखिर इनके ख़िलाफ़ हमको कौन सी यानी कि तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नाज़रीन, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर तहरीक लब्बैक को मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमेशा की तरह इस बार भी कराची में तहरीक लब्बैक को बड़ी साजिश के तहत से हराया गया है। रात को देर तक 299 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट आ रहा था उसमें तहरीक लब्बैक विन कर रही थी। फिर उस रिज़ल्ट को रोका गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक के नुमाइंदे को 65 वोटों से हरा कर MQM के नुमाइंदे को जिताया गया। इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने एहतजाज भी किया है और अपना एक पैगाम भी जारी किया है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले आप सुनो कि तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या पैगाम जारी किया है और पहले भी तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ है वो भी छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर आगे मैं आप लोगों को तफसील से बताऊँगा कि आखिर तहरीक लब्बैक क्या कर रही है या कौन सा वो रास्ता है जिसके ऊपर इनको मजबूर किया जा रहा है चलने के लिए। सबसे पहले वो वीडियो देखो। तहरीक लब्बैक ने नतीजा तस्लीम करने से इनकार करते हुए वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करवा दी। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं का कहना है कि हम जीत रहे थे, हमें जबरदस्ती हराया गया। उस सिस्टम के मुताबिक जिस तरह वो रिजल्ट है वहां से मौसूल हमें हो रहे थे, हम देख रहे थे 299 पोलिंग स्टेशन तक जब दिखाया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान विन थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे थे। फिर इसके बाद 45 मिनट के लिए इस मामले को रोक दिया गया, कोई भी रिजल्ट नहीं दिया गया। आप भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। यकीनन इस परेशानी में फिर हमने RO के पास गए, RO ने हमसे मुलाकात नहीं की। मौका दूं, लेकिन एक रिजल्ट आया है। परवेज खटक साहब हार गए हैं PK64 नौशहरा से 15,000 से ज्यादा वोट लिए। जीत गए हैं तहरीक लब्बैक के सैयद हैदर अली 16,000 तकरीबन 17,000 वोट। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि कराची के हवाले से क्या हुआ कि रात को यानी कि तहरीक लब्बैक जीत रही थी, फिर उसको क्या किया कि इलेक्शन उस रिज़ल्ट को रोक कर फिर उसको हराया गया। दूसरे क्लिप में मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल इलेक्शन में 2018 में नौशहरा में तहरीक लब्बैक का जो नुमाइंदा था वो जीत चुका था, उसका ऐलान भी हो चुका था। लेकिन रात को वो फिर रिज़ल्ट चेंज हुआ और फिर वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक को जो 3.5 साल जेली यानी MNA जो हमारे मुल्क का वज़ीर दफ़ा रहा है उसको जिताया गया था। ये बहुत सारी जगह में तहरीक लब्बैक के साथ ऐसा हुआ है। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है? तहरीक लब्बैक के पास 2 रास्ते हैं सिस्टम में आने के लिए, मुल्क में अपनी हुकूमत करने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उसने जो चुना है कि इलेक्शन के ज़रिए प्रोसेस जो हमारा सिस्टम है आइन के ज़रिए हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोग हमको वोट देंगे, हम सिस्टम के ज़रिए जैसे दूसरा लोग आता है हम भी पार्लियामेंट में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पूरे अदारे, मीडिया, सियासतदान वो नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आगे आए। ये सबसे बड़ी मिसाल है। जो लोग कहते हैं ना कि तहरीक लब्बैक वाले सियासत कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक वाले दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पाकिस्तान के अदारे, मीडिया तहरीक लब्बैक को आगे नहीं आने देते। यही सबसे बड़ी दलील है तहरीक लब्बैक के हक होने की, सही जमात होने की, यही सबसे बड़ी दलील है। अगर उनको ये मालूम होता कि ये सियासत कर रहे हैं तो वो कभी भी इनके सामने रुकावट न बनते। कई जगह में ऐसा हुआ है कि तहरीक लब्बैक जीती हुई सीट उसको हिरा दिया जाता है। नाज़रीन, 2 रास्ते का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक रास्ता तो ये था, दूसरा रास्ता है अफ़गानिस्तान तालिबान वाला। इस बात से तो कोई आदमी अनकारी हो भी नहीं सकता है कि तहरीक लब्बैक अब एक हकीकत बन चुकी है। अब ये पीछे नहीं जा सकती, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। हर हुकूमत में ये कोशिश की गई कि तहरीक लब्बैक को ख़त्म कर दिया जाए। तहरीक लब्बैक का जो उसका वोट बैंक है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए गए।
यानी कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई, उनके ऊपर प्रेशर भी डाला गया, उनके ऊपर शेलिंग की गई, सब यानी कि तरीका अपनाया गया, लेकिन तहरीक लब्बैक पीछे नहीं हटे। आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान ने रहमत अल आलमीन अथॉरिटी का जो ऐलान किया था, तो BBC को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने यह कहा था कि रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाने का जो हमारा असल मकसद है वो तहरीक लब्बैक के वोट बैंक को तोड़ने का है। यानी कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने पूरी कोशिश की है कि तहरीक लब्बैक को ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म नहीं कर सके। तो ये भी हकीकत है कि तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म नहीं हो सकती, और ये भी हकीकत है कि तहरीक लब्बैक ने अभी आगे जाना है, उसने रुकना नहीं है। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, अदारे हैं और सियासतदान हैं, वो तहरीक लब्बैक को आगे नहीं आने देते। तो मेरे ख्याल में कि तहरीक लब्बैक को उस रास्ते के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, इनकलाबी रास्ते के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि जहाँ ये सब सियासतदान या सब अदारे शायद वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से वो हुकूमत में आए, लेकिन वो अदारे ख़ुद ये सोच नहीं रहे, ख़ुद इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे कि आप एक तूफ़ान को कैसे रोक सकते हैं। तूफ़ान को तो आप नहीं रोक सकते ना, तूफ़ान ने तो रास्ता बनाना है। अगर कहीं फ्लड आ रहा है, बारिश आ रही है, जब पानी का बहाव आ जाता है, उसके आगे आप जितनी बड़ी भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जितनी बड़ी भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, अगर वो अपने सही रास्ते से नहीं जाएगा तो फिर वो दूसरे रास्ते खुद बनाएगा। तो ये तहरीक लब्बैक को मजबूर कर रहे हैं कि भाई हम आपको सीधे रास्ते में तो अंदर नहीं आने देते, सीधे रास्ते में तो आप नहीं आ सकते, आप ऐसा करें कि आप अपने रास्ते खुद बनाएं। और मेरे ख्याल में कि तहरीक लब्बैक की क़यादत इसके बारे में संजीदगी से सोच रही होगी, और उसको सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइज करेंगे, तो फिर उन्होंने जो एक लीगल रास्ता था उन्होंने अपनाया, लेकिन ये सिस्टम उनको कबूल नहीं कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर है उन लोगों को दूसरे रास्ते के ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है? जो लोग कहते हैं ना कि तहरीक लब्बैक सियासत कर रही है, मैं उनको मालूम है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो आवाम से वादा कर रहे हैं, इनका जो नज़रिया और मंशूर है, ये हुकूमत में आ गए तो ये कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। सिंध असम्बली में सिर्फ एक तहरीक लब्बैक का पार्लियामेंटेरियन है, सब लोग जानते हैं कि उसने एक सब पे भारी है। अगर इसी तरह कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में 3-4-4, 5-5 मेंबर तहरीक लब्बैक के आ जाते हैं, तो इनकी जो बेगैरतियाँ हैं, इनके जो मन मर्जी के बिल हैं, जिसके ऊपर ये सब सियासी जमातें मुत्तफ़िक होती हैं, चाहे वो IMF के हवाले से हो, चाहे वो फाटअप के हवाले से हो, कोई भी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी हो जिसके लिए ये मुत्तफ़िक होते हैं, इनका आपस में मुआहदा है। सिर्फ ये TV में आके अपनी मुखालफत एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिखाते हैं। तो उनको मालूम है कि अगर तहरीक लब्बैक हुकूमत में आ गई तो ये जो हमारी मन मर्जियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएगी, हमारी मराआत हैं ये ख़त्म हो जाएगी, हम जो अयाशियाँ करते हैं, ये जो हमारे शबाब और कबाब की महफ़िलें होती हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये सिस्टम तहरीक लब्बैक के आगे बार बार रुकावट बन रहा है। आगे देखो क्या होता है कि तहरीक लब्बैक ने तो वाज़े ऐलान कर दिया है कि हम इस रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने रिकाउंटिंग का दरख्वास्त दे दिया है कि आप इसकी दोबारा रिकाउंटिंग करें, लेकिन क्या होता है वक्त ही बताएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।